नमस्कार दोस्तों। तो कल एक बड़ा अटैक हुआ ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉन्डी बीच पे। इसके बारे में आपको संभवतः पता चल ही गया होगा। और इस अटैक में अभी तक जो डेथ टोल है वो बढ़ करके 15 हो चुका है। 15 लोगों की इस पूरे अटैक में जान चली गई है। बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स का इसके ऊपर रिएक्शन आया। यहाँ तक कि बेंजामिन नेतन्याहू ने तो ये भी कह दिया कि इट इज़ अ टारगेटेड अटैक, जानबूझ करके ज्यूस को इसमें टारगेट बनाया गया है। अब जो दो लोग इसके पीछे थे उनका नाम यहाँ पर सामने आ गया है। एक व्यक्ति साजिद अकरम जो कि 50 साल का था, और उसका बेटा जो कि 24 साल की उम्र का था, जिसका नाम नावीद अकरम था। ये दोनों माना जा रहा है कि इस पूरे अटैक के लिए अभी तक रिस्पॉन्सिबल हैं। अब इसके पीछे कोई ऑर्गेनाइजेशन का हाथ है कि नहीं है, क्योंकि इसमें जो पूरा अटैक है इसमें अभी इस चीज़ के ऊपर क्लैरिटी नहीं आ पाई है कि ये एक प्लान्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशनल अटैक है या लोन वोल्फ अटैक है। इन दोनों ने खुद ही प्लान करके ज्यूस को टारगेट बनाया अपनी आइडियोलॉजी की वजह से। अभी इसके ऊपर बहुत ज़्यादा कोई क्लैरिटी नहीं आई है। लेकिन अभी तक जिसका नाम सामने आया है, ये जो व्यक्ति है साजिद अकरम, पाकिस्तान का रहने वाला है, इमिग्रेंट की तरह, मतलब वीज़ा पर यहाँ पर, स्टूडेंट वीज़ा पर यहाँ पर आया और उसके बाद लंबे समय से ऑस्ट्रेलिया में रह रहा था। इसको मुख्य इसमें अभियुक्त बनाया गया है। ऑल्दो इसका बेटा नावीद अकरम, उसको जिंदा पकड़ लिया गया है, उसका इलाज चल रहा है, बहुत चोटें भी उसको भी लगी हैं। तो उसके पूछताछ अभी आगे की जाएगी, तो आगे क्लैरिटी इसके ऊपर हो पाएगी। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, एग्जैक्टली वहाँ पर क्या क्या हुआ मिनट बाय मिनट, और उसके बाद समझने की इसको कोशिश करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अनअकैडमी का बर्थडे में एक बड़ी अनाउंसमेंट की गई थी कि आपके लिए बहुत बड़े ऑफर्स अभी कुछ दिनों तक चलते रहेंगे अनअकैडमी के ऊपर। कल उस ऑफर का आखिरी दिन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। तो यहाँ पर सीधा सीधा अनअकैडमी ने अनअकैडमी ने अपने सारे ऑफर, अपने सारे यूपीएससी से सब्सक्रिप्शन के ऊपर 50% का ऑफ दे दिया है। उसके साथ आपको डबल वैलिडिटी भी मिलेगी। मतलब जो चीज़ आप 12 मंथ्स के लिए खरीद रहे थे वो 24 मंथ तक के लिए उसी प्राइस में, सेम प्राइस में आपको मिलेगी। तो और अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स तो हैं ही, ध्यान में रखिएगा ये ऑफर 17 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगा। तो इस ऑफर को ज़रूर से ज़रूर अवेल कर लीजिएगा। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में एक बॉन्डी बीच पर जब ये फेस्टिवल चल रहा था ज्यूस का, और मतलब 8 डे फेस्टिवल की शुरुआत थी, पहला दिन ही था, एक पूरा इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, काफ़ी बड़ा इवेंट था, और लोगों का हुजूम जो है वो वहाँ पर पहुँचा हुआ था। उसी टाइम पर ओपन फायर कर दिया गया, एक टेरर अटैक कर दिया गया दो व्यक्तियों द्वारा, जिनका नाम मैं आपको बता चुका हूँ, साजिद अकरम और नावीद अकरम, और उसमें 15 लोगों की इसमें डेथ हो चुकी है। अब देखिए, कहा जा रहा है ऑस्ट्रेलिया को सबसे सेफेस्ट कंट्री माना जाता था, यूएस जैसा सीन नहीं था। ऑस्ट्रेलिया में ऐसे गन अटैक्स या गन फायरिंग या फायरिंग की घटनाएं इतनी आम नहीं है, क्योंकि यूएस में लॉज काफ़ी, मतलब किसी के पास भी गन हो सकती है, लॉज उतने स्ट्रिक्ट नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में लॉज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, इसीलिए ऐसे स्ट्रीट शूटिंग, फायरिंग, ऐसी घटनाएं ऑस्ट्रेलिया में देखने को नहीं मिलती हैं। और कहा गया कि 3 डिकेड के बाद ये सबसे बड़ा टेरर अटैक है जो ऑस्ट्रेलिया में हुआ। ऑस्ट्रेलिया ने बिल्कुल एलिमिनेट कर लिया था टेरर को। इंडिया का भी स्टेटमेंट आया दैट इंडिया इज़ गोइंग टू हेल्प हिज फ्रेंड। और उसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू का स्टेटमेंट आपने देखा होगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि टारगेटेड अटैक है, ज्यूज़ को जानबूझ के टारगेट किया गया है, और इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा जो भी इसके पीछे है। तो अब बेंजामिन नेतन्याहू का ये कहना आप समझ सकते हो कि इसी टाइप का हमास ने अटैक किया था जब एक इवेंट चल रहा था, उसमें खूब लोग जुटे हुए थे, और वो प्लान्ड तरीके से बिल्कुल अटैक, कुछ आपको वैसा ही नज़र आएगा कि एकदम प्लान्ड तरीके से जब इतने सारे लोग बीच में पहुंचे हुए हैं और उसके बाद एकदम ओपन फायरिंग कर देना, तो उसमें जान जाने की, जो जनसंख्या है लोगों की जान जाने की, वो ज़्यादा हो जाती है। बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं वहाँ पर किसी ना किसी को गोली लगना है, जब पूरी बीच ही भरी हुई है एकदम। और आप तस्वीरें देखोगे, बहुत सारी वीडियो वायरल हो रही है जो अभी हम यहाँ पर दिखा नहीं सकते, लेकिन आप जो हल्की फुल्की तस्वीरें आ रही हैं उसमें देख रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा बीच पे वैसे भी भीड़ लगी हुई थी। अब एक ये ड्राइविंग लाइसेंस काफ़ी वायरल हो रहा है, लोग इस पर क्लेम भी कर रहे हैं। एक्चुअल में ड्राइविंग लाइसेंस जो लड़का था नावीद अकरम 24 साल का, जिसने फायरिंग की, जिसने शूटिंग करी, उसकी फ़ोटो है इस ड्राइविंग लाइसेंस पे, उसी का ड्राइविंग लाइसेंस है। और उसकी फ़ोटो दिख रही है कि वो शायद पाकिस्तानी जर्सी पहना हुआ है, क्रिकेट टीम की जो जर्सी है पाकिस्तान की, वो जर्सी पहना हुआ है। ऑल्दो इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं, लेकिन लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये इन्होंने किया है बॉन्डी बीच पर और पाकिस्तान से इनका लेना देना है। तो अब इसकी जांच पड़ताल चल रही है कि क्या लेना देना है और ये क्या पाकिस्तान की जर्सी पहना है। जर्सी देखिए ऐसे मिल भी जाती है, कोई भी पहन सकता है, इसमें कोई बहुत वो बात नहीं है, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा उसको वायरल किया जा रहा है, इसलिए मैंने उसको मैंशन कर दिया। अब देखिए 50 साल का ये साजिद अकरम तक कहा जा रहा है कि यही मेन व्यक्ति है जो इस पूरे शूटिंग के पीछे था, और इसका फिर 24 साल का बेटा था नावीद अकरम, इसको भी इसने अपने साथ ले लिया था। दोनों के पास गन्स थी, दोनों ने उन गन्स से मतलब पूरा आतंक मचा करके रख दिया, और 15 लोगों की उसमें जान चली गई।
साजिद अकरम को तो वहीं पर न्यूट्रलाइज कर दिया, वहीं पर गोली मार दी, लेकिन जो उसका बेटा था नाविद अकरम, उसको एक गोली लगी है, वोंडेड है, लेकिन उसको जिंदा पकड़ लिया गया है और उसका इलाज अभी हॉस्पिटल में चल रहा है। बाकी पूरा इन्वेस्टिगेशन करके और फिर क्लियर पिक्चर सामने आ पाएगी कि एक्चुअल में इसके पीछे का मतलब आइडिया क्या था, इसको क्यों किया गया है। अब देखिए जो पूरा ड्राइविंग लाइसेंस वाइसेंस वायरल हो रहा है, एक्चुअल में सबका एक ही सवाल है कि क्यों ये अटैक किया गया है, इसके पीछे की मतलब इसके पीछे का रीज़न क्या था इस अटैक को करने का। अभी तक प्रथम दृष्टया जितना भी जो स्टेटमेंट्स आए हैं, जो अथॉरिटीज़ बोल रही हैं, वो ऐसा ही लग रहा है कि ज्यूज़ को इसमें टारगेट, क्योंकि ज्यू फेस्टिवल था, ज्यूज़ वहाँ पर जुटे हुए थे, बहुत सारे ज्यू कम्युनिटी के लोग आए थे, तो इट इज़ अ कम्युनिटी अटैक, ऐसा अभी फिलहाल मान करके चला जा रहा है। अब अगर आप इतिहास देखें तो ये जो नाविद अकरम था, ये ऑस्ट्रेलियन बॉर्न सिटीजन था। इसका फादर 1998 में ये स्टूडेंट वीज़ा में ऑस्ट्रेलिया आया था, उसके बाद 1 साल बाद ही इसका वीज़ा जो है वो पार्टनर वीज़ा की तरह ट्रांसफ़र कर दिया गया था। उसके बाद ये यहीं पर ऑस्ट्रेलिया में रहने लगा और उसके बाद काम वाम यहीं पर करने लगा, और इन्हीं दोनों ने आज कल के दिन जा करके बड़ी बॉन्डी बीच पर शूटिंग कर दिया। बॉन्डी बीच को अगर आप देखो तो यहाँ पर वैसे भी भीड़ रहती है, इसको मतलब एक कल्चरल हब की तरह, एक कल्चरल कैपिटल की तरह बॉन्डी बीच को देखा जाता है। और जब 8 डे फेस्टिवल चल रहा था, हनुका फेस्टिवल, उसका पहला दिन था, उसका स्टार्ट था, हज़ारों लोग वहाँ पर पहुँचे हुए थे, पूरा इवेंट जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया था, पूरा इवेंट की तरह मैनेज करके पूरा हनुका फेस्टिवल को मनाया जा रहा था। उसमें कम से कम 1000 लोग वहाँ पर उस समय पर थे जब ये शूटिंग की गई। तो हज़ारों लोग हैं, आप देख रहे होगे, और एक मतलब जो फोटोज़ आ रही, जो वीडियोस आ रही, उसमें दिख रहा है कि लोग जो है अपने बैथिंग सूट्स में भाग रहे हैं। और वहाँ पर जब लोग भाग रहे हैं और 2 लोग जो है वो फुट ब्रिज पर खड़े होकर के मतलब आराम से शूटिंग कर रहे हैं। फुट ब्रिज पर 2 राइफल्स हैं उनके पास, बोल्ट एक्शन राइफल और शॉटगन टाइप का बंदूक उनके पास है, वो आराम से शूटिंग कर रहे हैं लोग पर, और हज़ारों लोग वहाँ पर भागते हुए अपने बेथिंग सूट्स में नज़र आ रहे हैं हनुका इवेंट के दौरान। तो एकदम टारगेटेड, क्लियर एक कम्युनिटी अटैक इसको मान करके अभी तक देखा जा रहा है, इसको मान करके चला जा रहा है। 6:45 PM पे जो अथॉरिटीज़ थी उनको इन्फॉर्म किया गया कि फायरिंग हो रही है बाहर, और उसके बाद जो सामने से CCTV फुटेजेस जो घर और में लगे हुए हैं उनसे दिखाई दे रहा है कि फुट ब्रिज पर एकदम पोजीशन लेकर के बाकायदे, मतलब इसको प्लान तरीके से ही किया गया है, तभी इतना बड़ा अटैक हुआ है और इतने लोगों को इसमें मारा गया है। आराम से जब लोग भागते हुए जा रहे हैं वहाँ पे उनको शूट किया जा रहा है, और बहुत सारे लोगों का स्टेटमेंट भी आया कि उनका बच्चा इसमें मारा गया, बहुत छोटे बच्चे को, मतलब 10 से 87 साल के बीच के लोगों को इसमें हानि हुई है। अब ये जो 2 गन्स इस्तेमाल की गई हैं, एक बोल्ट एक्शन राइफल है और एक शॉटगन है इनके पास, जो आपको यहाँ पर तस्वीर में दिखाई भी दे रहा होगा। बोल्ट एक्शन राइफल और शॉटगन से ये लोग फायरिंग कर रहे थे। अब ये गन्स कैसे आई हैं, किसके नाम पर दर्ज है, लाइसेंस किसका है, ये सब अभी इसके ऊपर कुछ भी मतलब इन्वेस्टिगेशन में नहीं बताया गया, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑनगोइंग है, इसके बाद इसमें बताया जाएगा। पर ये व्यक्ति, ये पाकिस्तान से आया हुआ व्यक्ति था, इतना क्लियर कर दिया गया है। एक फुटेज और भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, आपने देखा भी होगा कि जब ये शूट कर रहा है, और इसको बताना बहुत ज़रूरी है, हीरोइक एक्टिविटी है कि जब एक व्यक्ति शूट कर रहा है, ये इसका बेटा नाविद अकरम शूट कर रहा था, तो उस समय एक आदमी जो कि सफ़ेद टी-शर्ट पहना हुआ है, जिसको कहा जा रहा है कि ही वॉज अ फ्रूट सेलर, अहमद नाम है उसका, वो जाता है और उसको लड़ जाता है, उससे 1-on-1 फाइट करता है, उसकी गन उसके हाथ से छीन लेता है और वो उस व्यक्ति को गिरा देता है, और फिर उसके बाद आकर के उसको अथॉरिटीज़ पकड़ लेती हैं। तो उसकी हीरोइक एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, और सच में वो काबिल तारीफ़ है कि किसी के हाथ में गन हो जिसने 15 लोगों को मार दिया और कितने लोग उसमें घायल हो गए, 42 के करीब लोग उसमें घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। उसमें उस दौरान जा कर के उसको पकड़ लेना और उसकी गन उसके हाथ से छीन लेना बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने अपने स्टेटमेंट्स दिए। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उनके घर पर सबसे पहले छापा मारा गया है। लगभग 36 किलोमीटर इस जगह से उनका घर है, सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पर छापा मारा गया है, और अभी तक वहाँ पर ऐसा कुछ मिला नहीं है, या इन्वेस्टिगेशन टीम अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है, उन्होंने ऐसा कुछ बताया नहीं है। लेकिन विक्टिम्स जो है वो 42 लोग जो है वो गंभीर रूप से अभी घायल हैं, जो अस्पताल में एडमिट हैं, और हो सकता है डेथ टोल और बढ़ भी जाए, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल सिचुएशन में कई सारे पेशेंट्स वहाँ पर हैं, तो ये भी खतरनाक हो सकता है। अब जो इवेंट के ऑर्गेनाइज़र थे उनकी भी, मतलब जो असिस्टेंट ऑर्गेनाइज़र थे उनकी भी इसमें डेथ हो गई, और कई लोगों ने अपनी बात बताई। एक व्यक्ति ने तो कहा कि 1996 के बाद ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा अगर ये अटैक हुआ है तो ये वाला हुआ है। एक पोर्ट आर्थर टूरिस्ट साइट है, वहाँ पर अटैक हुआ था 1996 में, जहाँ 35 लोग मारे गए थे, और उसके बाद जो टेरर अटैक हुआ वो ये बॉन्डी बीच वाला हुआ है, जिसने पूरे ऑस्ट्रेलिया को हिला करके रख दिया है। एक
जो लाइफ सेविंग गार्ड था उसने कहा कि मैंने अपने सामने एक बच्चे को गोली लगते हुए देखी एंड दिस इज़ द वर्स्ट थिंग जो मैंने अपनी लाइफ में देखा था। तो अभी तक प्रथम दृष्टया सबका स्टेटमेंट आया, इसमें बहुत लोगों का भी स्टेटमेंट लिया गया। लोग यही कह रहे हैं कि इसमें ज्यूज़ को, इसमें कम्युनिटी को टारगेट किया गया है, एज अ कम्युनिटी हमें टारगेट किया गया है। यहाँ पर किसी व्यक्ति विशेष से कोई बात नहीं थी, एज अ कम्युनिटी टारगेट किया गया है। और ये कहीं ना कहीं इस पर एक्शन लेना चाहिए ऑस्ट्रेलिया को कि ये कम्युनिटी को क्यों टारगेट किया जा रहा है और एक ही कम्युनिटी को हर जगह हर देश में टारगेट क्यों किया जा रहा है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।